today we are going to start with chapter number 10, Susan's Scarlet Fish. In this chapter, we read about the Susan's Scarlet Fish. So let's start with the chapter. The fish and another creatures in the aquarium lived happily. तो क्या है, ये फिश और बाकी के भी जो प्राणी उस एक्वेरियम में रह रहे थे सब बहुत खुश थे. They moved and played together. वे सब एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से खेलते थे. But the arrival of the queen scarlet fish made a big difference. लेकिन जब उसमें एक स्कारलेट फिश यानी एक खूबसूरत फिश मछलियों की रानी पहुंचती है तो उससे क्या है, सबके बीच बहुत ही डिफरेंस हो जाता है, यानी वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा कर देती है सब में. She was the most beautiful fish in the aquarium, but she was equally arrogant. तो क्या है, वो बहुत ही खूबसूरत फिश थी, बहुत ही सुंदर मछली थी, लेकिन क्या था, वो बहुत ही ज़्यादा घमंडी थी. तो इसी वजह से उसे एक बड़ा डिफरेंस पैदा कर दिया था. यानी उस एक्वेरियम में और भी बाकी सारी मछलियाँ थी, बाकी सारे प्राणी भी थे, लेकिन वो अपने आप को बहुत ही खूबसूरत समझती थी, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा घमंडी थी. तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया उसके बीच में. She thought it blew dignity to mix up with the other fish. तो क्या था, उसका विचार था कि वो बाकी फिश के साथ मिक्सअप होकर नहीं रह सकती. तो इसीलिए क्या था कि वो सबसे अलग रहती थी. But could she remain so till the end? तो उसके बाद आगे एंड में क्या होता है, Let's read and find out. इसको पढ़ते हैं और देखते हैं. Susan was very happy. Her father had bought her a beautiful aquarium on her birthday. तो सुजय बहुत खुश थी. उसके फादर, उसके पिता जो थे, उन्होंने उसको बर्थडे पर एक बहुत ही सुंदर एक्वेरियम ला कर दिया. She collected many kinds of fish and placed them in the aquarium. तो क्या है, उसने बहुत सारी मछलियाँ कलेक्ट करी उस एक्वेरियम में, बहुत सारी सुंदर सुंदर मछलियाँ डाली उस एक्वेरियम के अंदर. She loved them, she playing in the water in her leisure hour. तो क्या था कि वो उनको देखकर बहुत ही खुश होती थी. जब वो मछलियाँ पानी में आपस में एक दूसरे के साथ खेलती रहती थी तो उनको देखकर उसे बहुत ही खुशी मिलती थी, उसे उनसे बहुत ही प्यार था. Very soon all the fish got along with one another and began to move and play happily inside the aquarium. क्या है, बहुत ही जल्दी सभी मछलियाँ जो हैं एक दूसरे के साथ घुल मिल गई और सब एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से खेलते हुए उस एक्वेरियम में सब खुश रहने लगे. After a few days, Sujay put a new fish into the aquarium. तो इसके बाद सुजय ने कुछ दिनों बाद एक नई मछली उस एक्वेरियम में डाल दी. The new fish was very beautiful. तो जो नई मछली थी वो बहुत ही खूबसूरत थी. Her silvery fins sparkled with many different colors and her body was an amazing vivid scarlet. तो क्या था, उसके पंख जो थे एकदम सिल्वरी थे और उसकी बॉडी जो थी वो बहुत ही खूबसूरत कलरफुल थी, एकदम vivid scarlet जैसी थी एकदम. As soon as she splashed into the aquarium, the new fish called out loudly. तो जैसे ही अब वो नई मछली उस एक्वेरियम में आती है तो वो चिल्लाती है, सभी को बुलाती है, Hey, you everyone who lives in this box, come out and meet your queen. तो क्या है, वो जैसे ही उस एक्वेरियम में जाती है तो चिल्लाती है कि यहाँ पर तुम सभी इस बॉक्स में जितने भी हो, तुम सभी यहाँ पर आओ मेरे पास और अपनी नई रानी से मिलो. For some time, none of the fish came out from their hiding place among the water plants. तो क्या था, कुछ समय बाद जो भी मछलियाँ जो थी वो सब उससे छिपकर वाटर प्लांट्स के पीछे छिपकर रहने लगी. They just picked wide-eyed at the strange newcomer who seemed to be not too friendly. तो क्या है, अब वो उस जो नई मछली आई थी वे सभी मछलियाँ उससे डर के रहने लगी. वो उसके साथ बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं हो पा रही थी, उसकी मित्र नहीं बन पा रही थी. At last one little crab crawled out and asked timidly. तो क्या है, इसके बाद लास्ट में एक छोटा केकड़ा जो है वो क्रॉल करता हुआ उसके पास आता है और उससे पूछता है, अपने डरपोक वे में उससे पूछता है वो, Excuse me, why did you call yourself a kid? We have never had a queen before. तो उससे पूछता है कि Excuse me, माफ कीजिए कि तुम हमें अपनी रानी क्यों बता रही हो, अब से पहले तो यहाँ पर हमारी कोई रानी नहीं थी. Now that I have come, everything must change and there will be new rules. For everyone to come out at once,
द न्यू फिश ऑर्डर्ड एंड शी रेज्ड हर सिल्वरी टेल एंग्रीली। तो क्या है, अब जो नई फिश है वो ऑर्डर करती है उसको कि अब यहाँ पर सारे रूल जो है वो चेंज हो गए, सब यहाँ पर नए रूल बन गए हैं, पहले जैसा यहाँ पर कुछ भी नहीं रहा। तो अब क्या है, वो कहते हैं कि सबको बुलाकर लाओ और जो मैंने ऑर्डर किया है वो सबको बताओ। और इसके बाद वो अपनी सिल्वरी टेल, उसकी जो सिल्वर पूंछ जो होती है, वो उसको अपने गुस्से में करती हुई फिर बोलती है कि सबको ये ऑर्डर कर दो कि यहाँ पर जो नए रूल हैं वो अब चेंज हो गए। द लिटिल क्रैब वाज सैड। अब जो छोटा केकड़ा जो था वो बहुत दुखी हो गया। नोबडी हैड एवर गिवन सच ऑर्डर्स टू द अदर क्रीचर्स लिविंग इन द एक्वेरियम। तो क्या है, अब यहाँ पर इस एक्वेरियम में और किसी भी प्राणी को वो ऐसे ऑर्डर्स, किसी ने किसी को ऐसे ऑर्डर्स नहीं दिए थे जैसे ये नई मछली दे रही थी। द क्वीन फिश बिहेवियर फ्रेटन्स द अदर लिटिल फिश टू, बट ऑल द सेम दे हरीड आउट टू सराउंडेड द एंग्री न्यू कवर। तो ये जो रानी मछली थी, इसका व्यवहार जो था सबके लिए बहुत ही, सभी मछलियों के लिए बहुत ही झगड़ालू हो गया था। ये सबसे बहुत झगड़ती रहती थी, तो इसी वजह से क्या था, सब इससे बहुत ही गुस्सा रहती थी, कोई इसको मछली को पसंद नहीं करता था। फ्रॉम दैट मोमेंट लाइफ इन द एक्वेरियम चेंज कम्प्लीटली। तो अभी ये मोमेंट क्या था, उस एक्वेरियम में सभी की लाइफ एकदम बिल्कुल चेंज हो गई थी, सब उस मछली से बहुत ही ज्यादा घबराने लगी थी। द लिटिल क्वीन फिश वॉज फर्मली इन चार्ज। वो छोटी रानी मछली जो थी वो क्या थी, उसने सबको डरा दिया था। शी डिवाइडेड द एक्वेरियम इनटू 2 पार्ट्स। उसने एक्वेरियम को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। कैसे? She assigned to herself the biggest part where the plants grew thickest and there were the most comfortable shells to rest on. तो उसने क्या करा, उसका जो सबसे बड़ा पार्ट था, उसने एक्वेरियम को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो उसका जो बड़ा पार्ट था जहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े प्लांट थे, जहाँ पर एकदम कंफर्टेबल शेल्स था, जहाँ पर वो अच्छे से रेस्ट कर सकती थी, तो वो पार्ट उसने खुद ले लिया और बाकी का पार्ट, बचा हुआ पार्ट जो है उसने वो बाकी मछलियों को दे दिया। द रेस्ट ऑफ द फिश had to crowd into the smaller section of the aquarium. तो क्या था, where there were almost no plants and there was virtually no place for them to make themselves a home. तो क्या है, उसने बाकी का छोटा सा सेक्शन जो था, छोटा सा हिस्सा एक्वेरियम का, वो इन बाकी सभी मछलियों को दे दिया, जिसमें वो बेचारी सभी मछलियों की भीड़ जो थी वो उसमें रहती थी, है ना। और वहाँ पर कोई भी प्लांट्स नहीं था, कोई भी अच्छा प्लेस नहीं था जहाँ पर वो अपना घर बना सके, कोई भी अच्छा शेल्टर नहीं था। तो उसने एक्वेरियम का बहुत छोटा हिस्सा बाकी मछलियों को दे दिया और उसका बड़ा हिस्सा जहाँ पर प्लांट से बहुत अच्छे शेल्टर थे, जहाँ पर वो अपना घर बना सकती थी, वो उसने खुद रख लिया। एंड इफ एनी ऑफ द फिश शुड एक्सीडेंटली स्विम इनटू द क्वींस टेरिटरी, she would get so terribly angry that even the aquarium themselves would shudder and quake. तो अगर कोई भी मछली उसके सेक्शन के आसपास, उसके हिस्से के आसपास आके तैरने लग जाती या कुछ कर, तो रानी मछली जो थी बहुत गुस्सा करती थी और उसको हार्म करती थी। When the fish were fed, none of them dared to swim up the food until the queen fish had eaten her fill. तो क्या था, the rest of them got what little she left behind. The process continued for several days. And then one day, Sujay noticed that her fish were not looking so well and even seemed a bit thinner. तो ये प्रोसेस काफी दिनों तक चलता रहा। तो कुछ दिनों तक ये प्रोसेस चलता रहा। उसके बाद एक दिन सुजय ने नोटिस किया कि ये जो बाकी मछलियां हैं ये सब बहुत, ये कुछ भी ठीक नहीं दिखाई दे रही थी, बहुत पतली हो गई थी क्योंकि उन पर बहुत ही प्रेशर हो रहा था। तो जो रानी मछली थी वो उन पर क्या कर रही थी, कुछ जुल्म कर रही थी, उनको परेशान कर रही थी। He observed them very closely. उसने क्या करा, उसने इनको ऑब्जर्व करा, बहुत ध्यान से उसने उनको ऑब्जर्व किया कि इनके बीच, सबके बीच क्या चल रहा है। Usually the aquarium was alive with happy fish darting to and fro, dancing in circles and playing hide and seek among the water plants. तो उसने कहा कि ज़्यादातर से जब भी देखा है एक्वेरियम में हमेशा खुशी ही रहती थी, सब मछलियाँ आपस में एक दूसरे के साथ खेलती रहती थी, एक सब वाटर प्लांट्स के साथ कोई आगे कोई पीछे इधर उधर घूमती हुई दिखाई देती थी, हमेशा हंसी खुशी दिखाई देती रहती थी। नाउ नन ऑफ द फिश वर स्विमिंग अबाउट। अब कोई भी मछली जो थी अच्छे से स्विम तैर नहीं रही थी, बट इंस्टेड फॉर सम रीजन दे वर huddled in one section of the aquarium, ignoring their food and glancing around with anxious eyes. तो क्या था, उसने देखा कि जो फूड खाना को डालती थी
उसके एक सेक्शन में वो खाना ऐसे ही दिखाई दे रहा था, कोई भी मछली उस सेक्शन में आके उस खाने को नहीं खा रही थी। तो वो समझ गई कि ये जो रानी मछली है उसे इस एक्वेरियम को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, तो बाकी मछलियां जो है वो उसके डर की वजह से उस सेक्शन में नहीं जा रही है और वहां से खाना भी नहीं खा पा रही है। तो वो इस चीज को समझ गई थी। Sujay saw that only one fish seemed content, the most beautiful one, which she had put into the aquarium just a few days earlier. तो सुजय ने देखा कि जो नई मछली थी जो बहुत ही खूबसूरत थी, जिसको अभी कुछ दिन पहले उसने एक्वेरियम में डाला था, she was swimming and dancing freely and her silvery fins sparkled delightfully in the clear water. उसने देखा वो आराम से तैर रही थी और क्या था, वो फ्रीली उस पानी में डांस कर रही थी। उसके पंख जो थे वो एकदम खुशी से उस साफ पानी में खेल रहे थे। तो क्या था, उसने देखा कि जो नई मछली थी वो तो बहुत ही मजे से आराम से फ्रीली उसमें घूम रही थी, तैर रही थी, लेकिन बाकी की मछलियां जो थी वो बहुत ही कमजोर दुबली पत्ती दिखाई दे रही थी, वो तो खुशी नहीं दिखाई दे रही थी, वो सब इससे डर रही थी, वो सब डरी हुई दिखाई दे रही थी। सुजय थॉट टू हरसेल्फ वरीडली, तो अब सुजय के दुखी हुई इस चीज को देखकर। Probably my fish have got some kind of disease and the new fish has not caught it yet. I had better take her out of the aquarium and put her in the jar. तो उसने अब सोचा कि अब वो इस नई मछली को इस एक्वेरियम में से निकालेगी और एक नए जार में उसको रख देगी, यानी इन बाकी मछलियों के साथ उसको नहीं रखेगी। And so one day the queen of the fish found herself in a glass jar. तो एक दिन अब जब वो रानी मछली जो थी वो एक ग्लास जार में उसने उसको कर दिया, उसको अलग कर दिया उनसे। All the fish sighed with relief when their tormentor was taken away. तो बाकी की सभी मछलियां खुश हो गई जब वो वहां से चली गई, उसको अलग जार में कर दिया गया। Susan hurried off to the pet shop. अब वो अपने पेट शॉप पे जाती है जल्दी से। She bought some new fish food that was rich with vitamins and nutrients and which the salesman said would help her fish fight off their terrible infection. क्या था, अब वो अपनी पेट शॉप पे जाती है मछलियों के लिए बहुत अच्छा दाना लेने के लिए, जो जिसमें विटामिन और न्यूट्रिएंट्स सब हो। उसका जो सेल्समैन होता है वो उसको बताता है कि ये दाना जो है ये तुम्हारी मछलियों को हर तरह के इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करेगा और उनको ताकतवर बनाएगा, तो ये दाना तुम ले सकते हो। He put the jar with a new fish on the wide ocean opposite the aquarium. तो अब उस एक्वेरियम के अपोजिट में नई मछली थी जो शरारती मछली थी, तो उसने उस जार में उस मछली को रख दिया। The queen fish could plainly see everything that was happening in the aquarium. तो क्या था, जो रानी मछली थी उसने एक्वेरियम में जो भी किया था उसने सब कुछ प्लान करके किया था। However, she turned her scarlet back on them and proudly looked the other way. One day, when nobody was at home, the family's pet cat crept up to the jar with the little scarlet fish. तो एक दिन जब घर पे कोई भी नहीं था तो उनके पालतू बिल्ली थी, उनके घर की पालतू बिल्ली थी, तो उसने उस जार को देखा। उस जार में वो स्केलेट फिश को देखा। उनके घर की जो पालतू बिल्ली थी उसने उस जार में उस स्केलेट सुंदर फिश को देखा। He had been watching her for a long time ever since Sujay had first put her into the aquarium. तो क्या था, वो उसको बहुत लंबे समय से देख रही थी। उनकी बिल्ली जो थी वो उसको बहुत लंबे समय से देख रही थी। पहले उसको एक्वेरियम में देखती थी और अब वो देख रही थी कि एक जार में वो अकेले रहती थी। Normally the cat didn't pay much attention to the fish in the aquarium. Why should she when the family gave him plenty of delicious food to eat and a lot of milk to drink? But that one fish was so attractive, so unusual that the cat just couldn't put her out of her mind. तो क्या था, अभी नॉर्मली वो जो बिल्ली थी उस पे मछली पे कोई अटेंशन नहीं था उसका। क्यों? क्योंकि पहले जब फैमिली में सब उसके आसपास थे तो उसको बहुत अच्छा खाने को मिलता था, उसको पीने के लिए दूध मिलता था। लेकिन अभी उस बिल्ली की नजर उस मछली पे क्यों गई? क्यों? क्योंकि उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, पीने के लिए कुछ भी नहीं था। तो वो उस मछली की तरफ अट्रैक्ट हुई, उसको देखा तो उसके माइंड में कुछ शरारत सूझी। उस बिल्ली ने क्या करा कि वो उसके पास गई। The queen fish was sleeping and the cat was just about to stick her paw into her jar when something
astonishing happened. तो क्या था, जो रानी मछली थी वो सो रही थी और बिल्ली उसके पास जाती है और उसके जार पर पाँव मारकर उसको गिरा देती है। तो क्या था, जार अभी एकदम से अब अचानक से क्या होता है कि वो जार टूट जाता है और रानी मछली जो है वो बाहर आ जाती है। All the fish in the aquarium had been watching the cat intentionally. तो सभी मछलियां जो थी एक्वेरियम की वो क्या थी, वो देख रही थी बिल्ली को कि बिल्ली क्या करने वाली है। बिल्ली की नजर क्या थी, उस जार पे थी। वो सोची थी जैसे ही वो जार को पे पंजा मारेगी तो वो जार टूट जाएगा, वो रानी मछली है जो बाहर आ जाएगी और वो उसको खा सकती है। तो बिल्ली की नजरों को बाकी सभी मछलियां जो थी एक्वेरियम के अंदर वो सब उसको देख रही थी। Most of them were perfectly happy to look in as the awful punishment drew closer and closer to their one-time tormentor. तो क्या था कि बहुत सारी मछलियां खुश थी कि जो कुछ उसने किया था रानी मछली ने पहले उनके साथ, तो वो खुश हो रही थी कि जैसा उसने किया उसको ऐसी ही सजा मिलनी चाहिए। तो उसको यही पनिशमेंट मिलनी चाहिए कि इसने हमारे साथ ऐसे ही किया था, इसने हमारे साथ बहुत बुरा किया था, हमें बहुत दुखी रखा था, परेशान रखा था, तो इसके साथ भी अब ऐसे ही होना चाहिए। Only the kindly little crab shed a tear. लेकिन बस एक जो छोटा केकड़ा जो था वो उसके लिए रो रहा था, उसको अच्छा नहीं लग रहा था कि वो so afraid for her. तो वो उसके लिए बहुत ही डर रहा था। उसे रानी मछली की बहुत ही चिंता हो रही थी कि अगर उस बिल्ली ने जार गिरा दिया अपने पंजे से तो क्या था, वो परेशान हो जाएगी, यानी उसकी जान खतरे में हो जाएगी। Finally, he couldn't stand it any longer and he cried out, "Why don't we help her?" तो उसके बाद वो खड़ा हुआ और उसने चिल्लाया कि हम उसकी मदद क्यों नहीं कर सकते, हम रानी मछली की मदद क्यों नहीं कर सकते। After all, she's a fish too. तो क्या है, उसने कहा आफ्टर ऑल वो भी एक मछली है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। The other fish just laughed at the little crab and remained calm watching the cat with unblinking eyes. तो क्या था, बाकी की जो मछलियां जो थी वो उस छोटे केकड़े की बात पे हंसने लगी और कहने लगी कि तुम देखो बिल्ली जो है उसको कैसे अपनी अनब्लिंक्ड आई से देख रही है और कैसे उसको खाने के लिए तैयार है। The little crab could bear it no more. अब जो छोटा केकड़ा था वो और ज्यादा सहन नहीं कर सकता था। He began to bang on the glass wall of the aquarium with his claw, hoping at least to warn the little fish about the danger she was in. But she was in sound asleep. ठीक है, तो क्या था, वो सब उसको इग्नोर करने लगी, उस छोटे केकड़े को, और सब क्या है, सोने लगी। The terrible cat's paw was just inches away from her when the little crab threw himself against the glass with all his might. The aquarium shook so hard and rang so loud from such a blow that for a moment none of the fish could hear a thing. The cat was so frightened by the noise that she took off at. तो क्या था, जो केकड़ा था उसने क्या प्लान किया कि जो मछलियां थी और केकड़े थे उन सब ने मिल के क्या किया, उस एक्वेरियम में बहुत शोर मचाया कि जिससे जो रानी मछली है वो जो सोई हुई थी वो उठ जाए। तो उन्होंने क्या किया, उस एक्वेरियम में पूरी तरह से उस एक्वेरियम को हिला दिया शोर मचा के कि सारी मछलियां जो थी सब और केकड़ा जो थे वो सब उसमें पूरा शोर मचाने लगे और एक्वेरियम उनकी शोर से पूरा हिलने लगा। द रिंगिंग क्रैश ऑल्सो woke the little scarlet fish, hardly able to believe in her narrow escape. She shivered on horror as that cat fled away. तो क्या था कि इसकी वजह से जो स्कैरलेट फिश जो थी वो भी उठ गई जो सोई हुई थी, और उस इतने शोर की वजह से जो बिल्ली जो थी वो भी उन सब से डर के भाग गई। तो क्या था, उस केकड़े ने क्या प्लानिंग बनाई कि हम सभी मछलियां और हम सब मिलकर क्या करेंगे, इतना शोर करेंगे कि रानी मछली सोते हुए उठ जाएगी और बिल्ली जो है हमसे डर के भाग जाएगी। तो वही हुआ कि बिल्ली जो थी वो उनसे डर के वहां से दूर भाग गई। That evening, when Sujay was giving food to her fish, she noticed that they were starting to look better. She decided to put the beautiful scarlet fish back into the aquarium so she wouldn't get bored in the jar all by herself. तो क्या था, उस शाम को जब सुजय ने उसको खाना दिया, उस स्कैरलेट फिश को खाना दिया, तो उसने नोटिस किया कि वो पहले से बेटर दिख रही थी। अब वो पहले से ज्यादा ठीक थी, अब उसके अंदर वो चीज नहीं दिखाई दे रही थी, जैसे पहले वो घमंडी थी अभी वो चीज उसके अंदर नहीं दिखाई दी। तो उसने डिसाइड किया कि वो उस सुंदर स्कैरलेट फिश को वापस एक्वेरियम में डाल देगी बाकी मछलियों के साथ, और सभी के साथ वो भी उसी एक्वेरियम में रहेगी। अब उसको जार से वो निकाल देगी।
At first, all the fish were horrified, and only the little crab was calm as he gave her a welcoming smile. तो क्या है, कोई भी उस मछली के पास, नई मछली के पास अभी नहीं आ रहा था, लेकिन बस जो छोटा केकड़ा था उसे स्माइल करके हंसते हुए उसका नई मछली का वेलकम किया फिर से, क्योंकि पहले वो उसी में थी लेकिन उसने सबके साथ गलत किया था, इसी वजह से कोई भी उसके पास नहीं आ रहा था। लेकिन बस जो छोटा केकड़ा था वो उसने स्माइल करके उनका वेलकम किया। Yet no sooner was the little fish in the aquarium again than she whispered very softly, I missed you so much, my fish friends. अब जो नई मछली है वो कहती है कि मेरी छोटी मछली हो एक्वेरियम में जितनी भी थी, मैं वापस आ गई हूँ, और बड़ी सॉफ्टली उनसे बात करती है, बड़े प्यार से करती है। कहती है कि मैंने तुम सबको बहुत मिस किया, मेरी फिश फ्रेंड्स, मेरी सभी दोस्तों, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। Please let me live together with you in your wonderful aquarium, the very best home for fish in all the world. तो उसने कहा कि प्लीज मुझे यहाँ पर अपने साथ रहने दो, और इस एक्वेरियम में ही, यही हमारा संसार में सबसे बेस्ट अच्छा घर है, इसी में ही हम लोग खुश रह सकते हैं, तो प्लीज मुझे भी आप लोग सब अपने साथ रहने दो। And the aquarium glowed with happiness when he heard such words of praise. तो क्या है, एक्वेरियम जो है फिर से खुशी से बहकने लगा, फिर से सारी मछलियां उसमें हंसी खुशी रहने लगी। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या था, एक स्कैलेट फिश, एक सुंदर मछली जो थी वो बहुत ही घमंडी थी। वो क्या थी, उसको था क्या था कि मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत खूबसूरत हूँ, इसीलिए कोई भी, मैं सब मछलियों की रानी हूँ और कोई भी मेरे आसपास नहीं आना चाहिए। उसे क्या करा, एक्वेरियम को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। उसे क्या करा, बाकी सब मछलियों को छोटा पार्ट दे दिया और एक बड़े पार्ट में वो खुद अकेले रहने लगी, और उसके खाने को, चीजों को कोई भी हाथ नहीं लगा सकता था। अगर कोई ऐसा करता था तो वो उस पर बहुत गुस्सा करती थी। तो सुजन ने क्या किया, उस नई मछली को, सुंदर मछली को निकालकर एक अलग जार में रख दिया। तो एक दिन जब वो डेंजर में थी तो उस एक्वेरियम में एक छोटा केकड़ा था, सिर्फ उसने उसकी मदद करने के लिए सोचा, बाकी किसी मछली ने उसके बारे में नहीं सोचा। उस केकड़े ने प्लान बनाया कि ऐसा करते हैं कि सब मिलकर इस एक्वेरियम में बहुत शोर मचाते हैं कि जिससे वो बिल्ली भाग जाए और ये जो नई मछली है स्केलेट फिश जो है वो उड़ जाए। तो ऐसे ही हुआ। तो अब जो मछली जो थी उसको रियलाइज हो गया, उसको अपनी गलती का पता चल गया कि उसने सबके साथ बहुत गलत किया, और वो वहां पर अकेले, उसका बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। तो सुजन ने देखा कि वो बदल रही है, तो इसीलिए उसने एक्वेरियम में वापस उसको सभी के साथ डाल दिया। तो अब क्या थी, अब वो सबके साथ हंसी खुशी, सबके साथ हंसते खेलते रहने लगी। तो स्टूडेंट, क्या है, अभी हमें किसी के प्रति भी हमें गलत नहीं सोचना चाहिए, कभी अपने अंदर किसी चीज को लेकर घमंड नहीं करना चाहिए। So student, this chapter has finished. We'll start with the next chapter in the